हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला 00 बनाने वाले चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घर बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जो पहले पढ़ा रहे थे वो पढ़ा रहे थे हम बायोमोलिकुलर चैप्टर पर। कुछ भाइयों की मेरे पास डीएम आई कि भैया हमारा जो पेपर है वो हमारा चैप्टर 1 बताओ, हमको चैप्टर 1 बताओ, हमको चैप्टर 10 नहीं आ रहा, हमारा चैप्टर 10 नहीं आ रहा, आप चैप्टर 1 से पढ़ाओ। तो भाई आपके लिए वीडियो है, बहुत खास है वीडियो, क्योंकि हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम चैप्टर 1, ठीक है ना। जो हमारा चैप्टर 10 है हमने उसका हाफ पार्ट करा दिया। आपको अगर चैप्टर 10 पढ़ना है तो आप उसका हाफ चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। पर हमारे बहुत से भाई वो डिमांड है, भैया हमारा चैप्टर 10 नहीं आ रहा, अभी हमें चैप्टर 10 की जरूरत नहीं है, हमें जो चैप्टर जरूरत है वो चैप्टर 1 की। ओके, तो हम चैप्टर 1 पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पढ़ना, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है बस, ठीक है। तो मुझे पता है हाफेली चल रहे हैं, हाफेली में चैप्टर 1 आ रहा है बहुत से लोगों का, चैप्टर 1 ऐसे करा दूंगा एक बार में, ठीक है ना। कुछ नहीं करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा। और ऐसे हर बोलता भी हूँ, और आपने एनसीईआरटी बुक खोल कर नहीं बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। एनसीईआरटी बुक को खोल लो, एनसीईआरटी बुक को खोली बगैर काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। आज तो मैं खैर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं उससे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चैप्टर 1 ऐसे करा दूंगा, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। आपको करना पड़ेगा एनसीईआरटी समझ लेके साथ लेके बैठनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आज की जो है, मैं आज चैप्टर 1 का नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं पढ़ाऊंगा जो चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आज हम पढ़ेंगे बेसिक क्लास में, जो हम चैप्टर 1 में यूज होने वाली हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, ठीक है ना। जो आज हम पढ़ेंगे बेसिक चीज़, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ हमारी ये है, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है वो होती है C और H, ठीक है। अब जो हमारा CH है वो है हमारा कार्बन, और जो हमारा ये है हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब इन दोनों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है, और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो आपको CH दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा ये है कार्बन, जो हमारा बॉन्ड बनाता है, ये हमारा कार्बन बनाता है H, जो हमारा होता है कार्बन वो बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, ठीक है ना। तो हमारा 4 बॉन्ड बनाता है, वो बनाता है हमारा H H H H H। इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी, ठीक। ये हमारा H4 बन गया। पर भैया इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कैटिनेशन, ठीक है ना। इसमें जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं बस ये दो हैं, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। आपको ये समझ में आ गई ना, समझो आपको आधा जो बिल्कुल चैप्टर 1 है ना, बिल्कुल आधा समझ में आ जाएगा भाई। आधा मुझे पता है थोड़ी दिक्कत करेंगी, देखो चीज़ें दिक्कत करती हैं, और देखो जब तक चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगे तो हमको पढ़ के लगेगा हम पढ़ रहे हैं। अगर हम नहीं पढ़ते चले जाए नहीं, तो भाई हमको पता ही नहीं हम पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हमारे। तो कुछ चीज़ें दिक्कत करती है तभी हमको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाती है? टेट्रावैलेंसी। जो हमारे कार्बन के 4 बॉन्ड बनाता है वो होता है H, हम जिसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। अब आइए हम, हमारा ये H का हमने कवर कर लिया और C का कवर कर लिया। पर अभी C में थोड़ा एक हमारा एक टॉपिक रहेगा, उसको बताऊंगा। और जो हमारा H का, वो हमारा H हो गया, जो हमारा काम करता है वो करता है 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन की, जिसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे C के बारे में, ठीक है ना। तो जो हमारी C है, अगर हम सीधे सी हम इसको बोलते हैं कार्बन की चेन। कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो जाती है, कितनी भी लंबी कर लो चेन, आपको कोई गलत नहीं बता सकता। और हम कार्बन यहाँ बिछाएं ना, यहाँ पे हम एक कार्बन इस पे रख दें, एक कार्बन यहाँ पे, तो ये कार्बन बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा, कुछ हमको मालूम नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो भाई हम कार्बन से कार्बन अटैच कर सकते हैं, हमको कोई करेगा और कोई गलत कर भी नहीं सकता, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम कैटिनेशन। क्या बोलते हैं हम? कैटिनेशन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। आपको बता देता हूँ, दोबारा मैं समझा देता हूँ। जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ने बैठोगे तो इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है, वो है हमारा CH का। तो जो हमारी C होती है वो हमारी 4 बॉन्ड बनाती है H, जिसको बोलते हैं हम टेट्रावैलेंसी। जो हमारी कार्बन है वो हमारे 4 बॉन्ड बनाता है, वो बनाता है हमारा H, और हम उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी, ओके। अब जो कार्बन क्या काम करता है? कार्बन करता है अपनी कैटिनेशन वाली सीरीज में, मतलब कि एक कार्बन आप कितने बिछा लो, एक कार्बन बिछाना पड़ेगा, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है ना। हम जिसको बोलते हैं एक हमने कार्बन लिया, हमके कार्बन बहुत ही लंबी चेन, ठीक है ना। इस कार्बन को लंबी चेन को हम बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। यही इसमें इंपोर्टेंट है। इसका बाद आती है होमोलोगो सीरीज, ठीक है ना। होमोलोगो सीरीज लिखते हैं आज बनाना। और आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, समझो आपको होमोलोगो सीरीज समझ में आ गई, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया था वो हमारा होता है CH, कितने बनते हैं इसके? 4, ठीक। अब हम लेंगे C2H6, कुछ नहीं करना, होमोलोगो सीरीज में, होमोलोगो सीरीज, ठीक है ना। आपको कार्बन तो लेने हैं एक 1 2 3 4 5 6 10 तक, ठीक है ना। और जो हमारा H है ये हमको
एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक को छोड़ के लेना है, मतलब कि 2 4 6 8 10, ठीक है, ऐसे लेना पड़ता है। तो हमारा जो हम लेंगे पहले हम लिखेंगे इनको 5 तक, ठीक है ना, 3 4 5। तो कार्बन लेंगे हम 3 और इसको लेंगे हम 8, ठीक है। इसको लेंगे 4, इसको लेंगे हम 10, इसको लेंगे हम 5, इसको लेंगे हम 6। ये हमारे कंबाइन, मतलब कि हमको इसमें दिखाई नहीं दे रही है, हम इसको बनाएंगे स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ओपन स्ट्रक्चर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। हमको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, जो हमको समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा, ये होमोलॉगस सीरीज है, पर भैया इसको खोल के समझाओ ना तो समझ में आ जाए हमारे। तो जो हमारा ये है ना कार्बन, कितने कार्बन है हमारे, 2। मैंने बोला था जिसको हम बोलते हैं कैटेनेशन, ठीक है ना। अब जो हमारा H है वो हमारे 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। तो हमारे कितने हाइड्रोजन, 6। तो एक एच यहाँ लगा देंगे, 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 एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, ठीक है ना। ये हमारी ये बन गई स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कार्बन कितने थे, 2, 1 2 कार्बन ले लिए हमने। हाइड्रोजन कितने थे, 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी बन गई। अब जो आप बोलोगे भैया जो हमारा वो होता है कार्बन को हमारा 4 बॉन्ड बनाता है, पर हमारे 3 बन रहे हैं, 1 2 3, पर एक हम इसको भी लगाते हैं, ठीक है ना भाई। वो तो जॉइंट रहा है, से अटैच तो है ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हमारे बॉन्ड बन गए। ये हमारी जो बन गई स्ट्रक्चर C2H6 की बन गई, ठीक है ना। अब बनाते हैं हम इसकी, बना लेते हैं, आप बना लोगे और तो सारी। जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अगर एक चीज़ को सीख गए ना, एक चीज़ को सीख के बनाए तो आप सबकी बना दोगे, ठीक है ना, मेरे को पूरा विश्वास है। तो हम पहले इसकी सीख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कितने थे, कितने कार्बन है हमारे, 5, ठीक है, हमने 5 कार्बन ले लिए। हम इसको 12 करना पड़ेगा भाई, तो हमारे कितने होंगे, 12। एच ना लगाई, एच ना लगाई, एच ना लगाई, एच ना लगाई, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 11 12, ठीक है। ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। ये हमारी होमोलॉगस सीरीज है। आप इसको ज़्यादा नहीं, कार्बन नंबर 10 तक याद कर लो बस, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी, मेरे को पूरा विश्वास है। और आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो मेरे को पूरा विश्वास है आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, और आपने अपनी रफ नोटबुक पे आपको 3 4 बार होमोलॉगस सीरीज बना दी है, उनके स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है ना। आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर आप मेरे को कुछ भी कोई दिक्कत हो सारी चीज़ें आपको वहाँ प्रोवाइड होने वाली हैं, ठीक है ना। आपको आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हो तो जो भी आपको उसमें पढ़ाता हूँ नोट्स वगैरह आपको सारी चीज़ें उसमें मिलने वाली हैं, ठीक है ना। ओके, अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ठीक है। इससे पहले एक बात बताता हूँ इम्पोर्टेंट, जो हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो होते हैं हमारे 2 टाइप के, ठीक है ना, अल्फाबेटिक और हमारे एरोमेटिक, ठीक। जो हमारा अल्फाबेटिक होता है वो होता है हमारा कार्बन की लंबी चेन पर, ठीक है ना। जो लेंगे वो लेंगे हम C5H12, ठीक है ना। तो पहले हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब हम लिखेंगे H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 5 10 11 12, ठीक है, हमारी बन गई है। अब जो है हमारी अल्फाबेटिक, हम जो बात कर रहे हैं अल्फाबेटिक की, ठीक है ना, हम जो बात कर रहे हैं अल्फाबेटिक की, ठीक है। तो अल्फाबेटिक भी कैसे है, तो ये जो हमारा अल्फाबेटिक होती है, जो होती है हमारा जो पहला वाला कार्बन है ये हमारे लास्ट वाले कार्बन से अटैच नहीं होता, पहला वाला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से अटैच नहीं होता, इसलिए ये हमारी अल्फाबेटिक, ठीक। अब देखो इसमें यही है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन सी हमारी, जो हमारा पहले वाला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से अटैच नहीं होता, ठीक। ये होती है हमारी अल्फाबेटिक, होती है ओनली कार्बन की लंबी चेन पर, ठीक है ना। अब हम एक स्टेप बढ़ेंगे, जो आपने पढ़ी होगी रिंग, ठीक है ना, आपने पढ़ी होगी बेंजीन, बेंजीन रिंग, तो हम बात करेंगे बेंजीन रिंग की, ठीक है ना। जो हमारी बेंजीन रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C6
C6H6, ठीक है ना। पहले बनाएंगे बेंजीन रिंग। तो हमारे तुम्हें पता है जो हमारी बेंजीन रिंग होती है कुछ इस टाइप पे, जो हमारे इसके पॉइंट है ना इन पे होता है हमारे कार्बन, 1 2 3 4 5 6। भाई देखो जहाँ कार्बन वहाँ हाइड्रोजन तो होता ही होता है, वहाँ कार्बन होगा फिर उसकी वैलेंसी कंप्लीट कौन करेगा, ठीक है ना। जहाँ हमारा कार्बन वहाँ हमारा हाइड्रोजन, ठीक। तो हमारे इस एक पे एक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जो हमारी बेंजीन जो कंप्लीट करता है ये डंडा कंप्लीट करता है, ठीक है ना। हमको इसको एक बॉन्ड को एक छोड़ के लिखना पड़ता है, एक नहा लग गया तो हम इसको छोड़ेंगे, एक नहा लग गया इसको छोड़ेंगे, एक नहा लिख दिया, ठीक है ना। देखो दोबारा समझता हूँ ढंग से, कुछ नहीं करना, आपको बेंजीन रिंग लेनी है। तो जो हमारा जो बेंजीन रिंग होती है, एक ये लिया हमने, इसको छोड़ा इसको छोड़ा इसको छोड़ा, ठीक। ये हमारी बेंजीन रिंग है। हमको जो लगाने पड़ते हैं निशान, हमको एक छोड़ के एक लगाने पड़ते हैं। जब हमने देखो यहाँ पे निशान लगाया तो हमने ये वाला छोड़ा, और जब यहाँ पे लगाया तो ये वाला छोड़ा, हमको इसमें 3 लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। ओके, हमारी जो होती है कार्बन, पता है मैंने बता दिया आपको, ठीक। वहाँ कार्बन वहाँ हाइड्रोजन होता ही होता है, ठीक। अब जो इसमें हमारा जो लास्ट वाला कार्बन है ना, आप देखो लास्ट वाला जो कार्बन है ये हमारे पहले वाले कार्बन से अटैच हो रहा है, इसको बोलेंगे हम एरोमेटिक। क्या बोलेंगे इसको? एरोमेटिक, ठीक। बहुत ही सिंपल है, आपको ये चीज़ जहाँ तक मेरी समझ में आई होंगी, ठीक है ना। देखो एक और बात दोबारा समझा देता हूँ मैं। एरोमेटिक में कुछ नहीं, देखो अल्फामेटिक एरोमेटिक में अल्फामेटिक जो होती है उसमें हमारी अल्फामेटिक में जो होती है वो होती है हमारी कार्बन की लंबी चेन पर होती है, ठीक। और जो हमारी एरोमेटिक होती है वो हमारी बेंजीन रिंग पर होती है। कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा ही होगा। और जो ये वाला कार्बन है हमारा पहला लास्ट वाला कार्बन पहले वाले कार्बन से अटैच है, तो हम इसको बोलेंगे एरोमेटिक, ठीक। इसमें यही है और इसमें कुछ चीज़ नहीं है। जी हमारी बेसिक क्लास थी बिल्कुल। आपको चैप्टर 1 में बस इतना ही पढ़ना है। पढ़ना तो हमें बहुत कुछ है, पर जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है यही है, जो बेसिक आपको पता नहीं होगा जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। अगर आपको मेरी पहली वीडियो देख के आनी, चैप्टर 4 मैंने बिल्कुल पूरा करा दिया है। अगर आपसे चैप्टर 4 छूट गया है तो बिल्कुल जो चैप्टर 4 तो बेसिक है बिल्कुल यही है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है, अगर आप उसको एक टॉपिक पे छोड़ दोगे ना, आप एक टॉपिक पे छोड़ दोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिक्कत करती है। डर क्यों लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इसलिए डर लगता है। डर क्यों लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो इसलिए डर लगता है कि हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, हमारे जो बेसिक है हमारे क्लियर नहीं है अभी, तो डर लगेगा। तो भाई बेसिक क्लियर कर ले। अगर चलो को चैप्टर 4 पढ़ना है ना, तो इस वाली वीडियो को देख के चैप्टर 4 के जो मेन पार्ट हैं, जो बिल्कुल मैंने चैप्टर 4 स्टार्ट किया वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैंने चैप्टर 4 में ये चीज़ें बेसिक मैंने सारी बताई हैं, आप उनको जाकर देख सकते हो, आप उनको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद में आ रहा हो, आपने चैप्टर मेरा 4 पढ़ लिया हो, चैप्टर हमारा जो 10 है हमने उसका हाफ पेपर कर भी लिया है भाई। अब मेरे पास बहुत डीएम आ रहे थे भैया कि हमको जो चैप्टर 10 नहीं आ रहा पेपर में, आप क्या कर रहे हो, आप चैप्टर 10 क्यों पढ़ा रहे हो? अभी हमारे नहीं बोर्ड में आ रहा, नहीं सॉरी बोर्ड में तो आएगा, हमारे हाफेली में नहीं आ रहा, हमारे टर्म 1 में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। मैंने ये ओके भाई, ओके हमको पढ़ना चैप्टर 1। मैंने ये ओके चैप्टर 1 की कल को मेरे पास आपके पास पहुंच जाएगी वीडियो। जो भाई देखो बेसिक, अगर हम पहले बेसिक नहीं पढ़ाएंगे तो आपको जो चैप्टर समझ में आएगा को कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। आप इस चैप्टर को बिल्कुल ढंग से आप पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। और हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं। आपको एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है और एक एक टॉपिक समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो आज वीडियो करते नहीं पे एंड। अगर आपको कंटेंट पसंद में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। ओके।